शरीफ, शहबाज शरीफ, राणा सनाउल्लाह, राणा सनाउल्लाह। साडा हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक। शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ। ये नाम शरीफ ने इहदे कम शरीफ वाले कोई भी नहीं ने, इहदे कम कोई शरीफ वाले नहीं ने। शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ। ये चोरों का टोला जो है ये हमारी बात नहीं सुनता। शहबाज शरीफ एक करप्ट आदमी है। इसकी नाहल हुकूमत ने हमें 21 तारीख को 28 तारीख का चूरन देकर भेज दिया कि हम ये आपसे मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन अभी तक हमारी किसी ने कोई बात नहीं सुनी। हम फिर दोबारा वापस आए हैं, लेकिन इस बार हम तैयारी से आए हैं, जोश जज्बे से आए हैं। हमारे साथ ज़्यादा किसान आए हैं और हम यहीं रहेंगे जब तक ये हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे, हमारे मसाइल हल नहीं करेंगे। इन लोहारों को क्या पता किसानों के क्या मसाइल हैं। लोहार तो सिर्फ ये लोहे के बारे में जानते हैं। हम किसान हैं, ये कोई बड़े किसान नहीं है, ये छोटे किसान हैं। ये 10 एकड़, 5 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़, इस तरह के ये किसान हैं, छोटे हैं। इनकी आमदन कितनी है? कभी सर्च किया इनकी आमदन 1 एकड़ पे कितनी आती है? ये 15 रुपये पर डे पे अपने बच्चों को पढ़ाएं या इन चोरों के पेट भरें? मुझे समझ नहीं आती कि किसान अब कहाँ रहेगा। वो अपने बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचेगा? वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। रहमान रहीम, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने टाइम दिया। लोग जलीलो ख्वार हो रहे हैं, उनके मुतालबात बिजली के हैं, खाद के हैं। मतलब बिजली एक तो बहुत ज़्यादा महंगा यूनिट कर दिया गया है और ना वो किसान बिल दे पा रहा है, ना सर्वाइव करना मुश्किल हो गया हुआ है। ठीक है, और हम अभी इस धरने को कंटिन्यू रखेंगे जितनी देर तक हमारे ये नोटिफिकेशन नहीं करेंगे, बिलों में जो पर यूनिट है उसकी प्राइस नहीं कम करेंगे, तब तक हम इधर ही हैं। अभी राणा सनाउल्लाह साहब से भी बात हुई है, कोई बातचीत शायद चल रही है। जब भी वो बुलाएंगे उधर बैठ के कोई बातचीत जो भी तय होगी, जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा हम तब तक इधर ही हैं। वो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, कह रहे थे हम कल या परसों का टाइम बना रहे हैं, जब भी वज़ीर आज़म साहब या जिससे भी कोई जिस वफद से भी हमारी मुलाकात करवाई, जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम इधर ही हैं। पहले ही जो है किसान इतना डूबा हुआ है, मतलब 50 से 60% किसान जो है वो सैलाब में तबाह हो गया। रहते सहते कोई ये बिजली के बिलों के तले दबा के वैसे ही तबाह कर रहे हैं। तो हमारा ज़री मुल्क है, 70% मतलब ज़राअत से ही हमें इनकम होती है। तो जितना ये अरबों रुपए लगा के बाहर से गंदम वगैरह इंपोर्ट करते हैं, उसकी बजाय अगर ये किसान को थोड़ा सा सपोर्ट करें, किसान को समझें, बिजली में रिलीफ दें या नहीं। मुझे ये बताएं, तीसरा दिन है, हुकूमत क्या कह रही है? क्यों नहीं आपके मुतालबे सुन रही? ये तो पहले कहते थे कि हम किसान को रिलीफ देंगे, किसान दोस्त पुलिसियाँ होंगी, वो किधर गई हैं वो पुलिसियाँ? हुकूमत यही चाह रही है कि हम इनको मतलब लॉलीपॉप दे के भेज दें। जैसे कि पहले 21 तारीख को भी हम आए थे, तो उन्होंने बस हमें लारा लगाया कि हम जो है ना आपकी बात आगे पहुंचाएंगे। वज़ीर आज़म साहब उस टाइम बाहर थे, तो उन्होंने 27-28 को आ जाना, उसके बाद हम बैठ के आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन वो भी नहीं किए गए। हम उसके इंतज़ार में रहे। 28 तारीख आई, हम दोबारा इस्लामाबाद आ गए कि हमारे मुतालबात पहले भी नहीं मानेंगे और अब भी हमें समझे डिनाई कर रहे हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रहे हैं। और वो हम कितनी कुछ देर ये किसान जो है उसको बर्दाश्त करेंगे। अब किसान अपने मवेशी बेच के अपने बिल अदा कर रहा है, तो जब मवेशी भी पीछे से ख़त्म हो जाएंगे फिर किसान कैसे सर्वाइव करेगा? जब किसान नहीं सर्वाइव करेगा तो ये शहरों के लोग खाएँ पिएंगे कहाँ से? गंदम हम उगाते हैं, चावल हम उगाते हैं, सब्जियां सारियां हम उगाते हैं। मुतालबात मनवा के जाना है? मुतालबात इंशाल्लाह मनवा के जाएंगे, जब तक नहीं मानेंगे हम इधर ही हैं। जी इस्लाम जी वालेकुम सलाम। आप भी गुजरावाला से हैं? जी मैं बिल्कुल गुजरावाला से हूँ। क्या कहना चाहते हैं? किसान यहाँ हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं जी, हुकूमत बात नहीं सुन रही अभी तक, क्या कहेंगे आप? हुकूमत का एजेंडा यही है कि किसान को ख़त्म कर दें। मुल्क में जिस कंडीशन से आपको पता है, भूख है, बच्चे भूख से मर रहे हैं, लोग अपने मवेशी बेचने पर मजबूर हैं, इस कदर मुल्क में गुर्बत है। और हम यही कहेंगे कि जब तक ये हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जब तक ये बिजली के बिल पे जो टैक्स लगाया वो टैक्स नहीं कम करेंगे, खाद पे सब्सिडी और तेल में रिलीफ नहीं देंगे, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। यहाँ पर पड़े हुए हैं और इंशाल्लाह पड़े रहेंगे जब तक नोटिफिकेशन नहीं जारी होगा। जी वापिस नहीं जाएंगे? जी बिल्कुल नहीं जाएंगे जब तक राणा सनाउल्लाह हमारी बात नहीं सुनता। ये ये चोरों का टोला जो है ये हमारी बात नहीं सुनता। शहबाज शरीफ एक करप्ट आदमी है। इसकी नाहल हुकूमत ने हमें 21 तारीख को 28 तारीख का चूरन देकर भेज दिया कि हम ये आपसे मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन अभी तक हमारी किसी ने कोई बात नहीं सुनी। हम फिर दोबारा वापस आए हैं, लेकिन इस बार हम तैयारी से आए हैं, जोश जज्बे से आए हैं। हमारे साथ ज़्यादा किसान आए हैं और हम यहीं रहेंगे जब तक ये हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे, हमारे मसाइल हल नहीं करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। इन लोहारों को क्या पता किसानों के क्या मसाइल हैं। लोहार तो सिर्फ ये लोहे के बारे में जानते हैं।
और हम किसानों के जो मसाइल हैं वो कोई समझें ज़िम्मेदार आदमी इधर हो वही कोई बात उठाए। हम चीमा साहब से एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन उनसे भी कोई मतलब कोई कह रहे लोहारानों की पता कि किसानों की मसाइल होंगे ने। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी यहाँ मौजूद हैं किसानों में, हज़ारों किसान यहाँ मौजूद हैं, धरना दिए बैठे हैं, लेकिन इनका कोई मुतालबा अभी तक नहीं सुना जा रहा, क्या कहेंगे आप? इनका मुतालबा इसलिए नहीं सुना जा रहा है, शायद गवर्नमेंट ये समझ रही है कि इनकी तादाद कम है। वैसे तादाद किसी भी की कम नहीं। पहली जो जंग हुई है उसमें मुसलमान 313 थे, लेकिन वो 1000 के साथ टकरा गए थे। हमारा अंदर भी वही जज्बा है, वही मुसलमान है और इंशाल्लाह अपना किसान हक लेके जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे फास्फोरस के मसले, कोई भी फसल फास्फोरस के बगैर हो ही नहीं सकती। फास्फोरस नायाब होकर रह गया, जो कि पहले उसकी गालबन कीमत थी 4-5 हज़ार रुपया, अब वो 15-16 हज़ार रुपये तक चली गई है। जी किसान की कुव्वत जो ख़रीद ही नहीं रही, वो फसलें कहाँ से उगाएगा, वो कहाँ से सब कुछ करेगा, वो तो हर चीज़ बेचने पर मजबूर हो गया। जो कुछ वो इधर जो बचा कुचा है वो लेके अब कैपिटल में आ गया। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत वजह क्या है? ये तो कहते थे कि किसान दोस्त पॉलिसियाँ होंगी, किसान को रिलीफ मिलेगा, लेकिन किसान यहाँ सड़कों पर बैठने पर मजबूर है। जी ये जो है ना, ये 400 के रोड बोंड ये जो हम इलेक्ट करते हैं, इनको हम अवानों में भेजते हैं हमारी रहनुमाई के लिए। इन्होंने ये जो आईजी इस्लामाबाद ने ये पुलिस जो इधर खड़ी कर दी है किसानों के लिए, क्या असम्बली में बैठे लोगों को नहीं पता कि इनको भेजा किसने है? ये हमारे हल्के में किसानों से वोट किस तरह मांगने आएंगे? ये हमसे वोट मांग सकते हैं? हमसे जब गंदम ली जाती है तो डीसीओ साहब हमसे गंदम हमारे घरों से उठा लेते हैं। जब हमें खाद लेनी पड़ती है तो हम कहाँ से लेते हैं? जो 1700 की है वो 2700 में मिलती है, जो 15,000 की है वो 17,000 में ब्लैक में मिलती है, जो दवाई 500 की है वो 1000 में मिलती है। उस वक्त डीसीओ एसी किधर सोए होते हैं? इनकी मिली भगत होती है, इनकी कमीशन होती है एसी की, डीसी की। किसान को क्या ये देते हैं? ये यही देते हैं भूख। और इसके बाद एक और बात है, हम किसान हैं, ये कोई बड़े किसान नहीं है, ये छोटे किसान हैं। ये 10 एकड़ 5 एकड़ 15 एकड़ 20 एकड़ इस तरह के ये किसान हैं, छोटे हैं। इनकी आमदन कितनी है? कभी सर्च किया इनकी आमदन 1 एकड़ पे कितनी आती है? ये 15 रुपये पर डे पे अपने बच्चों को पढ़ाएं या इन चोरों के पेट भरें? मुझे समझ नहीं आती कि किसान अब कहाँ रहेगा। वो अपने बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचेगा? वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। और सबसे बुरी बात यह है कि हमें ना कोई फैसिलिटेट किया जाता है। हम देहातों के लोग हैं, कोई मेडिकल अच्छा नहीं है, कोई केयर अच्छी नहीं है। क्या हम कर रहे हैं हमारे लिए गवर्नमेंट? देखें जी, किसान जहाँ धरना दिए बैठे हैं और हज़ारों की तादाद में किसान हैं, और इनका ये कहना है कि अपने मुतालबात मनवाए बगैर ये वापस नहीं जाएंगे। जी हसनैन भाई, मैं यही कहना चाहूँगा कि किसान जो हैं वो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर ये उस हड्डी को तोड़ देंगे तो ये मुल्क कैसे चलेगा? ये मुल्क किसानों की वजह से चल रहा है। गंदम, चावल, गन्ना, हर चीज़ किसान उगा रहा है। अगर किसान ये सब चीज़ें छोड़ देगा तो ये इनके बच्चे और ये लोग भी भूखे मरेंगे। कि मुल्क की मईशत किसानों की वजह से मजबूत होती है। अगर ये किसान को ही ख़त्म कर देंगे तो किसान ये सब कैसे चलेगा? देखें जी, आपने इनके मुतालबात सुने और इनका कहना है कि मुतालबात मनवा के ही वापस आएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।